विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का थोड़ा सा भी असर महागठबंधन को देगा बड़ा झटका। बिहार में अच्छा खासा है पिछड़ी जातियों का वोट बैंक। तमाम खींचतान के बाद भले ही महागठबंधन दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई हो और लालू के लाल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेतृत्व करने की हरी झंडी मिल गई हो, लेकिन जिस प्रकार विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने ऐन मौके पर महागठबंधन का दामन छोड़ा है, उसने महागठबंधन को जबरदस्त झटका तो दे ही दिया है। महागठबंधन पार्टियों का जिस प्रकार वोटरों में वर्चस्व कम हुआ है, अब उसमें थोड़ा सा भी असर उसको बहुत बड़ा नुकसान देने वाला साबित होगा। जिस प्रकार वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सीट बंटवारे के मौके पर महागठबंधन से अलग हुए हैं, वह वोटों के गणित पर निश्चित ही प्रभाव डालेगा। बिहार का जो चुनावी समीकरण रहा है, उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टियों के लिए एक एक सीट भी बहुत महत्व रखती है। इसीलिए एनडीए जैसा गठबंधन भी फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रहा है और लोजपा के साथ डैमेज कंट्रोल की हर स्थितियों को तलाश रहा है। ऐसे में अगर वीआईपी महागठबंधन से अलग हुई है तो इसके असर को कमतर बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए। भले ही अभी इसका सटीक आकलन नहीं किया जा सकता कि आखिर वीआईपी चुनावी समीकरणों को किस हद तक प्रभावित करेगी। दरअसल सहनी की पकड़ की मुकम्मल परीक्षा अभी होनी बाकी है, बशर्ते उसका जनाधार कम ही हो। सहनी की बात करें तो सहनी राज्य के राजनीतिक क्षितिज पर 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरे। हालांकि पार्टी बाद में बनाई गई। 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के तहत उनकी पार्टी ने लड़ी। सहनी खुद खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से लड़े और हार गए। सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव को छोड़कर उनकी पार्टी कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ी। इस उपचुनाव में वीआईपी के दिनेश निषाद तीसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 25,225 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खगड़िया संसदीय सीट के हसनपुर, सिमरी बख्तियारपुर, अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता में सभी जगह 40,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे। उनकी पार्टी मुजफ्फरपुर और मधुबनी में भी कुछ खास नहीं कर पाई। सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी की लोकसभा में जितने वोट मिले थे, उसका आधा वोट ही उनके प्रत्याशी को उपचुनाव में मिले। लोकसभा चुनाव में वीआईपी जिन सीटों पर लड़ी, वहां मुकेश सहनी की जाति के ठीक ठाक वोट हैं, लेकिन उनकी जमात ने मुजफ्फरपुर में वीआईपी से अधिक तवज्जो अजय निषाद को दी। मधुबनी में भी कोई खास करामात उनकी पार्टी नहीं कर सकी। लोकसभा चुनाव में वीआईपी को 1.65% वोट मिले। हालांकि यह 18 विधानसभा क्षेत्रों का ही हिसाब है, लेकिन वोट के मामले में अति पिछड़ी गिनी जाने वाली और कई जातियों उपजातियों में विभक्त निषाद समुदाय में कई क्षेत्रों में असरदार हैसियत रहता है। खासकर उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर तक जहां नदियों का जाल है, बिहार में पिछड़ी जातियों के जनाधार की बात करें तो इनकी आबादी 51.3% है। इसमें 19.3% पिछड़ी जातियों को है, जो इन्हें निकाल दें तो बची हुई अति पिछड़ी जाति की 32% आबादी में धानु, कहार, कानू, कुम्हार, नाई, ततमा जैसी जातियों की करीब संख्या 16% है और बची 16% में वैसी जातियां हैं जिनकी संख्या 1% या उससे कम है। ये जातियां ही मिलकर बड़ा वोट समूह रचती है। इन्हें ही कभी चुनावी जिन्न कहा जाता रहा है। इनकी ही चाल नतीजों को मोड़ती है, तोड़ती है और गढ़ती रहती है। ऐसे में वीआईपी के अलग होने से महागठबंधन को इसका असर न झेलना पड़े, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर यह थोड़े से भी चुनावी फैक्टर का प्रभावित करेगा तो तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बहुत बड़ा असर दे जाएगा और एनडीए खेमा इसका लाभ ले लेगा। वैसे ही महागठबंधन में शामिल
पार्टियों की जनता के बीच छवि असरदार नहीं दिख रही है। चाहे लालू के लाल हों, कांग्रेस हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी, किसी में इतना दम नहीं है कि अपने दम पर महागठबंधन की नैया पार लगा दे। इसीलिए इसे दिल मिलने वाला महागठबंधन नहीं बल्कि मजबूरी का महागठबंधन नाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।